सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा फिल्म रेस 3 के गाने अल्लाह दुहाई है में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूँगा कि मेरे 2 चैनल और हैं। एक है नो बकवास बातें ख़ास और दूसरा है अल्फाज आवाज़ अंदाज। इन दोनों चैनल्स पर भी आप ज़रूर आइएगा। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी बात यह भी बता दूं कि मेरे हर वीडियो में ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक आई बटन आता है, उस पर क्लिक करके आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में कुछ वीडियोस के लिंक्स होते हैं, उन पर क्लिक करके भी आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बात फिल्म रेस 3 के गाने अल्लाह दुहाई है की। सबसे पहले तो दुहाई शब्द का अर्थ बताता हूं। दोस्तों, ये हिंदी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है क्राइंग आउट फॉर जस्टिस या अ क्राई फॉर हेल्प एंड मर्सी और एक्सक्लेमेशन वगैरह। दुहाई, इस गाने में लाइनें आती हैं कि तूने कर दी हैं थोड़ी दूरियां, दबा के रखी दिल में 100 फरेबियां। अब देखिए, फरेबियां कुछ नहीं होता है, निरर्थक शब्द है। मैंने तो पहली बार सुना है ये। फरेबियां कुछ होता ही नहीं है। असल में फरेब शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है फरेब। इसका मतलब होता है छल कपट धोखा, लेकिन फरेबियां कुछ नहीं होता है। अब भले ही कोई वर्ड होता हो या ना होता हो, लेकिन बॉलीवुड में तो इसी तरह से नए नए शब्दों के आविष्कार होते रहते हैं। तो फरेब मतलब छल कपट धोखा। फिर इसमें है ऐलान है ये जख्मी जिगर का। ऐलान शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ऐलान अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है अनाउंसमेंट, घोषणा। और जख्मी तो आप जानते हैं, घायल इसका अर्थ होता है। लेकिन ये शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि जख्मी फारसी भाषा का शब्द है और जिगर भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है लिवर, लेकिन ये कभी दिल के सेंस में इस्तेमाल होता है, कभी हिम्मत के सेंस में इस्तेमाल होता है, जिगर। फिर इसमें एक पंजाबी की लाइन आती है, हुण वेख तमाशा छड़ गलना सारियां। इसका अर्थ तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं। हुण का मतलब है अब, वेख मतलब देख, तमाशा आप जानते हैं, छड़ मीन्स छोड़ दे, छोड़ना, गलना यानी बातें, और सारियां सारी ऑल मतलब अब सारी बातें छोड़ और तमाशा देख। फिर इसमें एक लाइन आती है, झूठी मोहब्बत है तेरी फितरत। फितरत शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है नेचर, आदत, फितरत। फिर है इसमें हर मर्तबा 100 दफ़ा तूने किया दगा। देखिए, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। तूने किया दगा कुछ नहीं होता है, होना चाहिए था तूने की दगा। और हर मर्तबा 100 दफ़ा, जब हर मर्तबा कह दिया तो 100 दफ़ा कहने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल, इन सब बातों से हटकर शब्दों के अर्थ पर आते हैं। पहला शब्द इसमें है मर्तबा। मर्तबा का यहाँ पर अर्थ है बार यानी टाइम्स, कई मर्तबा, कई बार, मैनी टाइम्स। वैसे मर्तबा का एक और अर्थ होता है, वो है डिग्निटी, रैंक ऑफ ऑर्डर, स्थान वगैरह, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है बार या टाइम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया। और दफ़ा का मतलब भी यही है, यानी बार यानी टाइम्स। 100 दफ़ा, 100 मर्तबा, 100 बार, ये सब एक ही बातें हैं। दफ़ा अरबी भाषा का शब्द है। वैसे इसका एक और अर्थ होता है, जैसे दफ़ा 144, दफ़ा 376, 377 या कोई भी। तो इस दफ़ा का मतलब होता है क्लॉज या सेक्शन या आर्टिकल, लेकिन यहाँ दफ़ा का मतलब जैसा कि अभी बताया टाइम्स यानी बार, एक दफ़ा एक बार, 2 दफ़ा 2 बार, 100 दफ़ा 100 बार। और फिर है दगा। दगा फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है धोखा यानी वही छल कपट जो फरेब का अर्थ था। दगा, दगा नहीं, दगा। फिर इसमें लाइन आती है, नशा तेरा नशीला नशीला है। अब देखिए, यह सेंटेंस भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। नशा नशीला है, ये क्या बात हुई? नशा तो नशीला ही होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे एक लाइन है, अब तो तबाही है। तबाही शब्द आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि यह फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, तबाही। आगे है, जिंदगी कैसे मोड़ पे तुझको ले आई, कुछ लम्हों में दुनिया से होगी तेरी रिहाई, तेरे गुनाहों की सज़ा तुझे मिले अभी, हम भी नहीं छोड़ेंगे ना छोड़ेगा इलाही। यहाँ 3 शब्द आप में से ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा शायद उलझन में डाल देंगे। उनमें पहला है लम्हे। लम्हे का अर्थ है पल, मोमेंट्स, लम्हे। अरबी भाषा का शब्द है, एक वचन है इसका लम्हा और बहुवचन लम्हे। फिर है रिहाई। रिहाई फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है लिबरेशन, स्केप, रिलीज, कैद से आज़ाद होना, रिहाई। फिर है इलाही। इलाही का मतलब है गॉड, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर वगैरह। इलाही अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद इसमें लाइन आती है, जुनू भी तू नशा भी तू तलब तू मेरी। 2 शब्द हैं यहाँ पर बताने के लिए, एक है जुनू और दूसरा है तलब।
जुनू जुनून का शॉर्ट फॉर्म है और जुनून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैडनेस, इंसेनिटी, दीवानगी, जुनून। और तलब, तलब का अर्थ है सर्च, इंक्वायरी, डिमांड, डिजायर, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ इसका अर्थ है इच्छा, चाहत। तलब अरबी भाषा का शब्द है। फिर आगे आता है आज जरा सा जश्न तू मना ले, कल से तू मेरे हवाले, मस्ती के लगा लबों से प्याले, कल से तू मेरे हवाले। यहाँ जश्न शब्द का अर्थ बता दूं, जश्न फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है उत्सव, फेस्टिविटी। और लबों शब्द से तो आप परिचित हैं, ये लब शब्द का बहुवचन है। लब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लिप यानी होंठ। अगर एक होंठ की बात करें तो लब, एक से ज्यादा होंठों की बात करें तो लबों। तो दोस्तों इस तरह से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताया जो कि अल्लाह दुहाई है गाने में आए हैं। अगली मुलाकात में कुछ और मजेदार जानकारी लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाया करे। सलाम हिंदुस्तान।